सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप और झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर टाइगर जयराम महतो, आखिरकार इन दोनों में किसकी प्रसिद्धि सबसे अधिक है? कौन कितना ताकतवर है? आज का विश्लेषण इसी के आधार पर होगा। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप, एक तरफ टाइगर जयराम महतो। दोनों की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे दर्शकों ने हमारे सामने अपना विचार रखा था और कहा था कि सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप और टाइगर जयराम महतो दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? तो कौन है ज्यादा ताकतवर? विशाल, आज का जो विश्लेषण है, सन ऑफ बिहार जो अपने आप को कहता है मनीष कश्यप, और झारखंड में आजकल एक शब्द का जो प्रचलन चल गया है, जिसके आगे पीछे लोग लगा लेते हैं, उसमें एक नाम जयराम महतो का आता है जी। तो मनीष कश्यप आज के दिन में जिस तरह से मनीष कश्यप एक संघर्ष की उपज से निकल करके जो नौजवान आज देश की राजनीतिक गलियारों में अपनी एक अलग छवि, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खास करके मनीष कश्यप आप देख रहे होंगे कि पहले पत्रकारिता जर्नलिज्म की दुनिया से जो है वो अपनी करियर की शुरुआत करते हैं और हर छोटी से छोटी जो बिहार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर वो फोकस करते हैं, उन समस्याओं को समाज की मुख्यधारा में लेकर के आने का काम करते हैं। सरकार को वो कहीं ना कहीं वह सवाल करते हैं, सरकार को वो आंख दिखाते हैं, सरकार से 1 to 1 भी करने में कतई पीछे नहीं खींचते हैं जी। मनीष कश्यप जेल भी गए, कारण जो भी रहा हो, और आज मनीष कश्यप के साथ जो भीड़ है, जो क्राउड है, जिस तरह से पूरे देश भर में युवाओं का क्रेज है मनीष कश्यप का, और पूरे देश में मनीष कश्यप आज हिंदुत्व का जो लड़ाई लड़ रहा है, खास करके जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं देखिएगा कि मनीष कश्यप आज एक सेलिब्रिटी के तौर पर जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाई है। दूसरी तरफ जो आपने एक जयराम महतो का जो आपने जिक्र किया, तो देखिए झारखंड में कोई भी किसी को कोई कुछ भी उपाधि दे देता है। जैसे अभी कल आपने सुना होगा कि सूरज मंडल जी आए थे, जो झारखंड अलग राज्य के प्रखर नेता रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने चंपाई सोरेन जो टाइगर कोल्हान कहे जाते हैं, उन्होंने कौवा कह दिया, तो उन्होंने लोमड़ी कह दिया, तो बहुत सारे शब्द जो है उन्होंने प्रयोग किया, उनको एक उपाधि दे दी। तो ठीक उसी तरीके से जयराम के पीछे है। हालांकि जयराम को वर्तमान समय में विशाल मनीष कश्यप के आसपास पहुंचने में और एक दशक जो है वो जयराम को लगेगा। जयराम झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आप ये कह सकते हैं, और या फिर मनीष कश्यप के बराबरी में जो है वो जयराम को आप खड़ा कर सकते हैं। जयराम ना तो उस तरीके का संघर्ष किया है, जयराम ना ही वो आंदोलन किया है जिस तरह से सन ऑफ बिहार के नाम से जो जाना जाता है। हालांकि अब जयराम के आगे भी लोगों ने जो है वो लगा रखा है सन ऑफ झारखंड। तो सन ऑफ झारखंड बनने के लिए आपको झारखंड में 32 अनुसूचित जनजातियां जो है यहाँ निवास करती है, उसके बाद ओबीसी के कई समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल, उन सबों को एक साथ आपको सामूहिक तौर पर लेकर के चलना होगा, सबों की विचारधारा को एक साथ समाहित करना होगा, सबों की बातें जो है सो आपको करनी होगी। अच्छा, अगर हम मनीष कश्यप की बात करें तो उनका जो YouTube ऑफिशियल पेज है 90 लाख से भी अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। मनीष कश्यप ना केवल बिहार में जाने जाते हैं बल्कि झारखंड के युवा हों, महाराष्ट्र के युवा हों, दिल्ली के युवा हों, उत्तर प्रदेश के युवा हों, सभी के मन में मनीष कश्यप एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अगर उनके हम एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वहीं अगर हम टाइगर जयराम महतो की बात करें तो उन्होंने भी PhD की जो डिग्री है हासिल की है इंग्लिश ऑनर्स में। लेकिन अगर हम टाइगर जयराम महतो की बात करें तो झारखंड के कई हिस्सों में लोग अभी उन्हें नहीं जानते हैं। अगर कोल्हान के कुछ पार्ट्स की बात करें, अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करें तो वहाँ भी जो टाइगर जयराम महतो हैं वैसी पहचान नहीं बना सके हैं। हाँ, हालांकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो फेसबुक पेज है
कई सारे पेज बने हुए हैं टाइगर जयराम महतो के नाम पर और सब में 50,000 60,000 उनके फॉलोवर्स हैं। तो ऐसे में जो तुलनात्मक है, दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप का जो फॉलोवर्स है कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में है, जबकि जो टाइगर जयराम महतो हैं वो झारखंड के लिए टाइगर हो सकते हैं। झारखंड के लिए टाइगर होने के लिए सबसे पहले तो आपको वैसे कर्म करने होंगे, शिक्षित होना और उस शिक्षा का महत्व को समझना और उसके बाद समाज में अपनी बातों को रखना और खास करके जो एलिट क्लास है उस एलिट क्लास को अपनी बातों से समझा पाना बहुत इतर है सभी चीजें। बिल्कुल। और जिस मनीष कश्यप से जयराम महतो की तुलना की विश्लेषण हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं, तो कहीं से भी जयराम महतो मनीष कश्यप के आसपास खड़ा नहीं होता है, ना ही टिकता है। जयराम महतो को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और उसमें संघर्ष करने की ना तो वो क्षमता है, ना ही वो कौशल है, ना ही उसमें वो डेडिकेशन है। हाँ, जयराम महतो एक चीज के लिए प्रसिद्ध हो सकता है कि युवाओं को कैसे उकसाना है, युवाओं के सामने जा करके कैसे बड़ी बड़ी बातें करनी है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे फेंकना है, कैसे नाबालिग जो लड़के उनके साथ जमा होते हैं कैसे जो है उनके सामने किसी कंपनी के खिलाफ जो है उनको बोलना है। तो इस मामले में दूसरी बात कि आप फेसबुक पर देख लीजिए तो कहाँ मनीष कश्यप का 9 मिलियन से ज़्यादा जो है उनके फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं। और यही जयराम महतो का तुलना कर लीजिए आप, तो जयराम महतो का जो है 30,000 40,000 45,000 1 आध लाख होगा। लेकिन जो बात है जयराम महतो को लेकर के जो आज हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, तो जयराम महतो अभी फिलहाल का उसका कद उस तरीके का नहीं है कि आप उसकी तुलना जो है वो सन ऑफ बिहार से आप कर सकें। जयराम महतो को इसके लिए अगर वो सच में चाहते हैं और सच में अपने नाम के आगे जो उन्होंने लगाया है, जिसलिए वो लगातार कहते हैं कि मैं फलना बात कर रहा हूँ, तो वो केवल गरजने से, किसी के सामने आग बबला होने से, तो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है ना वो उसमें झलकता है। मनीष कश्यप में वह व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। मनीष कश्यप, अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो मनीष कश्यप फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं अगर टाइगर जयराम महतो की बात करें तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है जिसका सिंबल भी कैंची छाप बन चुका है। आखिरी सवाल बड़ा संक्षिप्त में, क्या झारखंड के टाइगर जयराम महतो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के सामने बौने हैं? बिल्कुल बौने हैं जी, क्योंकि मनीष कश्यप जिस छोटे छोटे खबरों के साथ अपनी एक पहचान बनाई, जो संघर्ष किया है, पुलिस की लाठी के कुंदे खाए हैं, जेल गए हैं, वो संघर्ष दिखता है। लगातार सिविल इंजीनियर भी हैं वो, तो लगातार सड़कों का मामला जो है उठाते रहे, गरीबों की बातों को करते रहे। तो वैसे में मनीष कश्यप के सामने जो है कहीं ना कहीं जयराम महतो बौना है, और बौना इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया है नहीं। चलिए, तो आज का जो हमारा विश्लेषण था इसी पर था कि सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप के सामने टाइगर जयराम महतो कितने आगे हैं या कितने पीछे हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।